पहली बार मेरा ही एक्सपीरियंस सीखा इसमें से, और मैंने आपके पास से कैसे बोलना है, कैसे दूसरे को चेंज करना है, वो वाला मैंने इस वर्कशॉप से सीखा। पहले तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और आप ये वाला करते हो ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और अपने दोस्त से मैंने बोलना सीखा। मेरे से ये संदेश है कि ये और भी ज़्यादा वर्कशॉप चलता रहे, और मैं जो आज सीखी हूँ वो मेरी बहनें भी सीखे, और वो उसमें भी जो टैलेंट छुपा है वो बाहर निकले, और देश का मैंने जो मेरे सपनों का देश था वही मैं सपनों का देश बनाना चाहती हूँ। एक मिनट। माय ग्रेट डॉटर। करो। मंजूल से फर्स्ट टाइम जो मुलाकात हुई जयपुर, एक वर्कशॉप मीडिया एंड जेंडर के ऊपर, बिजली बगैर कंडीशन में हम कुछ मीडिया फ्रेंड्स बैठे हुए थे और फिर बात हुई। चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उस टाइम पे लगा कि नहीं, एक अच्छा ट्यूनिंग हो सकता है, एक अच्छा दोस्त बन सकता है। और एक खासियत है कि मुझे दोस्त बनाने और उसके साथ फिर रिलेशन मेंटेन करने में या दोस्ती मेंटेन करने में अच्छा लगता है। दूसरे दिन जब वर्कशॉप की और वो सारी प्रोसेस चली 2 दिन में, अच्छा लगा। कुछ ऐसा लगा कि एक जैसा सोच करने वाले या एक जैसा कुछ काम करने वाले हम लोग हो सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, जयपुर वर्कशॉप में मुझे इतना ज़ोरदार परफॉर्मेंस नहीं लगा था, बट ऐसा था कि नहीं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब मैं वापस आई तब जो मेरे ग्रैंडफादर का ट्रस्ट है, डॉक्टर मेहता कन्या अकेडमी ट्रस्ट, उनके साथ जो शहर की लड़कियां हैं, गांव के, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, शहर के, उनको कुछ स्पेशल देने का मेरा मन था, उनको कुछ अलग देने की था। तो ये सोचा कि कुछ किया जाए तो क्या कर सकते हैं, तो एक वर्कशॉप प्लान करने का एक आइडिया है। और मंजूल मैंने कुछ नहीं देखा था, मुझे सिर्फ ऐसा लगा था कि हम दोनों की जो बात हुई थी जयपुर में कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मुझे लगा उसका एक एक्सपीरियंस किया जाए या एक्सपेरिमेंट किया जाए। और वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही, हालांकि इतना मैं नहीं जानती थी कि आपका वर्क क्या है, किस तरह से होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन वही एक सोच के साथ कि कुछ अच्छा होगा, ये फीलिंग के साथ आपसे बात हुई। और टॉपिक जो हमने रखा, हमारी पहचान हमारी भूमिका, वो बहुत ज़रूरी बात थी जो मैं लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थी, स्पेशली द एज ग्रुप 15 to 25, क्योंकि ये उम्र है जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये था कि जब आपका नाम सजेस्ट हुआ तो पहले क्वेश्चन था कि क्या, तो थैंक्स टू फेसबुक, आपने फेसबुक पे एक फ़ोटो अपलोड किया था आपका जीनीवा वाला, तो मैंने उसी को पकड़ के रखा हुआ था। मैंने बोला ये बंदा यूएन जाकर आया है और कुछ अच्छा करवाएगा। तो इसी से आपकी बात हुई थी। जब ये वर्कशॉप और इसकी बात करूँ तो जिस हिसाब से लड़कियों को खुद के बारे में सोचने का एक प्लेटफॉर्म मिला, जिस हिसाब से उनका खुद का इंडिपेंडेंटनेस जिसको बोलूँ वो डेवलप हुई, खुद डिसीजन ले और खुद पर खुद का हक है, ये जो एक छोटी सी बात जो कहीं पर भी मिस आउट हो जाती है सोशल रिलेशंस को मेंटेन करने में, कल्चर को मेंटेन करने में, या फिर कई बार खुद ही मिस कर जाते हैं, पता नहीं कुछ अननोन रीजंस की वजह से। तो ये सारे रीजंस को पीछे छोड़कर जब मैं खुद एक लड़की, एक इंसान, ये जो पूरा बात हो रही थी, एक लड़की की सोच से निकल के एक इंसान की सोच तक पहुंचने की बात, ये शायद हमारी वर्कशॉप का प्लस पॉइंट या मेजर अट्रैक्शन रहा। बात बीच में आती है और हमारा ट्रस्ट बहुत छोटा है, फाइनेंशियली एफर्ट्स कर सकेंगे या नहीं। तो हरिता ने आपसे बात करके जो आपने इगरनेस बताई ना कि कुछ करना है तो करना है, और वॉलंटरी ऑनररी आपने जो सर्विस देने का कहा ना, इट वॉज हम सबके लिए इतनी खुशी की बात थी, क्योंकि हमारा ट्रस्ट बहुत छोटा है और फाइनेंशियली हम सब कुछ बहुत एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हम बहुत छोटे पैमाने पे ये काम करते हैं। लेकिन आज आपने जो हमको ये एक हौसला दिया, इनकरेजमेंट जो मिला हमको आपसे, वो इतना हमको इंस्पायर करता है कि नहीं चलो, पहले ऐसे डरने की कोई बात नहीं, ये डर भी निकल गया आपसे। तो जिस हिसाब से ये ट्रस्ट का प्रोग्राम की बात हुई, जो ट्रस्ट निकला कि नहीं खुद की सोच, यू फैंटास्टिक, एक अच्छे दोस्त के हिसाब से जिसके साथ कुछ भी शेयर कर सके। एक सिंपल एग्जांपल दूँ, जैसे मून मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सो सिमिलरली वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे सभी ने ये एक्सपीरियंस किया कि यस यू आर वन ऑफ दी, और या सिर्फ ओनली वन गुड फ्रेंड नहीं बोलती, लेकिन एक्सेलेंट फ्रेंड जिसके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर चाहे तो उनकी सोच भी उसकी तरह से ढल सकती है। एक वाइडर सोच, इमीडिएटली सोच चेंज नहीं होगी, दैट्स ट्रू, बट या दे हैव मूव्ड 2 to 3 स्टेप्स इन द डायरेक्शन कि जहाँ पे वो खुद अपनी सोच इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकें और खुद का थिएटर ऑफ रिलेवेंस का वर्कशॉप दूसरे एजुकेशन से 2-3 तरह से स्पेशल पॉइंट करूँ। एक, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। सेकंड, पार्टिसिपेंट को खुद को ये स्पेस मिलती है कि वो खुद जाके अपने क्वेश्चंस रेज करें और उन्हीं का सॉल्यूशन वो खुद के हिसाब से ढूंढने की कोशिश करें। और थर्ड, कि वो नहीं गिरेंगे, उनके पास कॉन्फिडेंस आता है। तो दिस आर द 3 मेजर थिंग कि वो अलग हो जाता है। कंट्री के लिए मैसेज ये है कि अगर हम नहीं शुरुआत करेंगे तो कौन करेगा, और समाज को बदलना और वो बड़ी बड़ी बात करने से अच्छा है कि हम खुद को बदलने की शुरुआत करें। Being a journalist, it's the beginning of change. I can say the first step we have taken, especially in the rural areas or in a smaller area. But I think that if we take 2 to 3 more steps, I think कि उसका development और उसका result बहुत बड़े मास को अपील करेगा, जहाँ से change की हम शुरुआत कर सकते हैं। कि मैंने कभी उस एंगल से सोच के नहीं बुलाया था कि आप वर्कशॉप में आओगे और क्या करोगे। इवन मुझे ये नहीं पता था थिएटर ऑफ रिलेवेंस क्या क्या काम करता है। मैंने फेसबुक पर भी उसको नहीं देखा था। मुझे सिर्फ एक ही बेस पर मैं लेकर आई थी कि कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा करके, ये कोई आइडिया नहीं था। इतना पता था कि 2 सिमिलर विचार करने वाले से कुछ क्रिएशन हो रहा है तो कुछ अच्छा या नया क्रिएशन होगा, यही सोच के साथ पूरा वर्कशॉप शुरू किया था और कुछ नया देना था। और रेजिडेंशियल वर्कशॉप करने का स्पेशल रीज़न ये था कि इस रीजन में जहाँ पे लड़कियों को छूट नहीं मिलती, थोड़ी रिजिडनेस आ जाती है, ऑर्थोडॉक्सिटी आ जाती, तो वहाँ से मुझे बाहर निकालने का एक स्टेप लेना था। तो ये जब पहली बार हमारे एरिया में हुआ रेजिडेंशियल वर्कशॉप, सो आई वांटेड टू बिगिन दैट। मुझे ये करना था कि हाँ, ये चेंज करने की पहली शुरुआत मैंने की।